नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति लौकही प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली अटरी पंचायत में है और मेरे बगल में जो बैठे हैं इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हैं। तो आइए हम प्रतिनिधि से पहले जान पहचान करवाते हैं। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम दुकड़न यादव। मेरी पत्नी यहाँ की पंचायत समिति सदस्य थी, अभी हैं वर्तमान में, और उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे या पहली बार चुनाव लड़े? पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार ही जीत गए? पहली बार ही तो जीत। सबसे पहले तो पहली बार आप चुनाव लड़े और पहली बार ही आपको जनता ने जिता दिया, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? किसान को, युवा को, बुजुर्ग को? जनता को, बड़े को प्रणाम और सभी साथीगण को धन्यवाद देते हैं कि वो लोग बहुत मदद किए और हम सब दिन से इस जनता के बीच में रहते हुए हैं और जितना अपने से बन सकता है उतना हर समय हर संभव तैयार रहता हूँ। अच्छा, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के कौन कौन से काम आप अपने कार्यकाल में किए हैं? शिक्षा में हम लोग को जो फंड मिलता है समिति में, उसमें हम लोग अभी कुछ 3-4 जगह काम मिला है, 3-4 जगह काम किए हैं। जैसे एक ठो रोड बनवाए हैं सिंगराही में 10 नंबर वार्ड में, 13 नंबर में नाड़ी में जो है सो तो पुस्तकालय बनवाए हैं। सिंगराही में 10 नंबर में एगो यात्री शेड बनवाए हैं। कुछ मनरेगा से काम किए हैं, रोड बनवाए हैं, मिट्टीकरण करवाए हैं, एक तो पॉइंट बनवाए हैं। और जो जनता को जितना हमसे बन सकता है उतना हर संभव तैयार रहते हैं। आपके पंचायत में कुछ महीना पहले जो चल रही थी नाम जोड़ने की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया में आप लोग जो है सो नाम डाले हैं? लगभग जितने व्यक्ति छूटे हुए थे लगभग जो है सो नाम जोड़ गया इस पंचायत में। अच्छा, आपके पंचायत में किसी वार्ड में ऐसा जगह है जहाँ पे जल जमाव की समस्या होती हो और आप मन बनाए हैं कि नहीं इस समस्या को निपटा दिया जाए इसी पंचवर्षीय में? जल जमाव की यहाँ बहुत नारकीय बना हुआ है और इस पर हम लोग को फंड से नहीं बनने वाला है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एमपी साहब भी आए हुए थे तो वादा करके गए और विधायक जी तो इस बार जो कभी घूम कर भी नहीं आए हैं। और जो एमपी साहब जो वादा करके गए, तो चुनावी माहौल में तो लोग बहुत सारे वादा करते हैं, अभी उसके बाद चुनाव के बाद इस पर कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं उठा है। बस जग तक तक था, इतना पानी जमा हुआ था, लगभग 2.5 फीट पानी यहाँ जो रोड पर ढलाई पर जमा हुआ रहता है, 2 फीट से 2.5 फीट। हमने उसको यहाँ किसी निजी ज़मीन वाले के ज़मीन को पानी कटवा करके निकास करवाएं, जो अभी यातायात का सुविधा चालू है, ना तो यातायात सब बंद हो जाता है यहाँ का मार्केट, लौकी मार्केट का। अच्छा, आगे अगर इसी तरह का सीट रहा तो फिर से पंचायत चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव तो लड़ेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, यानी कि आपका जो 5 साल की अवधि है उसमें लगभग 4 साल बीतने वाली है, 1 साल बच गया है, तो 1 साल में आप जो काम करिएगा, नहीं तो आप मन में बनाए होंगे कि हमें कुछ ना कुछ और काम करनी है। तो अगले पंचवर्षीय में कौन कौन से काम निपटाना चाहेंगे? कुछ काम बच गया है जो इसलिए कि जो प्रमुख साहब भी इस बार जो जिसको हम वोट दिए थे, वो प्रमुख साहब भी जो है सो उतना जो है सो जो होना चाहिए वो नहीं किए, बाद में बदल गए वो। और जो काम मिलना चाहिए, काम जो है सो यहाँ समिति सबको मुंह देख करके काम देते हैं और यहाँ का जितना पैसा होता है सब अपने पंचायत में ले जा करके लगा दिए। जो कुछ काम छूट गए हैं, जैसे सबसे पहले मुद्दा है, अब इस बार जो चुनाव जीतेंगे और जनता में जो हमारी अगर काम अच्छा होगा तो जनता फिर चुनेंगे। और शायद लगता है जो हमके बाद दूसरा आदमी जो कोई अगर एगो आधगो इधर उधर करता है वो सब कोई नहीं आएगा, नहीं चलने वाला है। और मेरा मुद्दा है सबसे पहले जो नाला के व्यवस्था करवाएं, नाला बनवाएं और पानी निकासी का सबसे पहले मेरा मुद्दा है, जो पानी निकासी करवाएंगे। और मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। अगर मेरा क्रियाकलाप अगर अच्छा हो तो आप लोग जो है सो एक बार और मौका दे, जो कुछ काम रह गया है उस सारा काम को हम निपटा देंगे। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।